everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. मेजर ध्यान सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी थी। 16 साल की आयु में वे आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए और जल्द ही उन्हें हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यानचंद के करियर को उचित दिशा मिलने लगी। आर्मी से संबंधित होने के कारण ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद के नाम से पहचान मिलने लगी। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच मेजर ध्यानचंद केवल पंजाब रेजिमेंट और आर्मी हॉकी टूर्नामेंट में ही खेलते थे। वह न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली आर्मी हॉकी टीम का हिस्सा बने। ध्यानचंद के अद्भुत कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण भारतीय आर्मी हॉकी टीम एक मैच हारने और 18 हॉकी मैचों में जीत दर्ज करने के बाद भारत लौटी। भारत वापसी के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक की उपाधि प्रदान की गई। अपने बेजोड़ और अद्भुत खेल के कारण उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजल्स 1932, बर्लिन ओलंपिक 1936 में टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। ध्यानचंद ने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। मेजर ध्यानचंद के करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी उन्हें चंद कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है अंधेरी रात में रोशनी बिखेरने वाला चांद। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन आर्मी में उच्च अधिकारी बनाने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने अपनी सभ्यता और नर्म व्यवहार का परिचय देते हुए इस ओहदे के लिए मना कर दिया। ध्यानचंद सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद सिंह, अब यहाँ पर मेजर जो ध्यानचंद सिंह है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लगाएंगे वॉज तो आपको पता है सिंगुलर है, इसलिए मेजर ध्यानचंद सिंह वॉज जन्म हुआ था, ठीक है, was born on August 29 at the age of 4 in इलाहाबाद। उन्होंने पहली बार से पहले हम ऑन लगाएंगे, अपने हाथ में ऑन का यूज होगा। फिर 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी थी। He had a hockey stick, उनके हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। In his hand for the first time यानी पहली बार, ठीक है। 16 साल की आयु में वह आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए, ठीक है, हुए पास्ट इंडेफिनिट से है सेंटेंस। 16 साल की आयु में, पहले हम इतनी इंग्लिश बनाते हैं, एट द एज ऑफ 16 वह आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की। ही जॉइंड द आर्मीज पंजाब रेजिमेंट। ही सब्जेक्ट है, जॉइन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आगे। और जल्द ही उन्हें हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया।
ये भी पास्ट इंडेफिनिट से है। एंड सून, सून यानी जल्द ही। सून ही गॉट द गाइडेंस ऑफ द गुड हॉकी प्लेयर्स। गॉट यानी मिलना, प्राप्त होना, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है। गाइडेंस यानी मार्गदर्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, अच्छे हॉकी के खिलाड़ियों का, उन्हें अच्छे हॉकी के खिलाड़ियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। सून ही गॉट द गाइडेंस ऑफ द गुड हॉकी प्लेयर्स, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यानचंद के कैरियर को उचित दिशा मिलने लगी। परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग इन ध्यानचंद कैरियर गेटिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, गेट यानी मिलना, ध्यानचंद कैरियर गेटिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन, उनके कैरियर को उचित दिशा मिलने लगी। उचित दिशा यानी प्रॉपर डायरेक्शन। आर्मी से संबंधित होने के कारण ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद के नाम से पहचान मिलने लगी। ध्यानचंद हु बिलोंग टू द आर्मी, ध्यानचंद जिनका संबंध था किससे, आर्मी से, वॉज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, वॉज आइडेंटिफाइड एज मेजर ध्यानचंद, उन्हें मेजर ध्यानचंद से पहचान मिलने लगी। ध्यानचंद हु बिलोंग टू द आर्मी वॉज आइडेंटिफाइड एज मेजर ध्यानचंद। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच, फ्रॉम 1922 टू 1926, 1922 से लेकर 1926 के बीच, मेजर ध्यानचंद केवल पंजाब रेजिमेंट और आर्मी हॉकी टूर्नामेंट ही खेलते थे। ये कहाँ से है सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट से, ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। मेजर ध्यानचंद प्लेड ओनली इन पंजाब रेजिमेंट एंड आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स। काफ़ी इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है मेजर ध्यानचंद, उसके बाद वर्ब, वर्ब है खेलना यानी प्ले, प्लेड आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से है। मेजर ध्यानचंद प्लेड केवल पंजाब रेजिमेंट और आर्मी हॉकी टूर्नामेंट, ओनली इन द पंजाब रेजिमेंट एंड आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स। वह न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली आर्मी हॉकी टीम का हिस्सा बने, बनना यानी बिकम। और क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से तो हमें यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ही बिकेम पार्ट ऑफ आर्मी हॉकी टीम ड्यूरिंग न्यूजीलैंड। ही बिकेम पार्ट ऑफ द आर्मी हॉकी टीम, वे आर्मी हॉकी टीम का हिस्सा बने। पार्ट यानी हिस्सा और बिकेम यानी बनना। ड्यूरिंग न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली थी। ही बिकेम पार्ट ऑफ द आर्मी हॉकी टीम ड्यूरिंग न्यूजीलैंड। ध्यानचंद के अद्भुत कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, ड्यू टू यानी उनके कारण, ड्यू टू ध्यानचंद्स अमेजिंग स्किल्स एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अद्भुत कौशल यानी अमेजिंग स्किल्स और उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। भारतीय आर्मी हॉकी टीम एक मैच हारने और 18 हॉकी मैचों में जीत दर्ज करने के बाद भारत लौटी। ठीक है, भारतीय आर्मी हॉकी टीम यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और लौटना एक वर्ब है और ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, द इंडियन आर्मी हॉकी टीम रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न टू इंडिया आफ्टर लूजिंग 1 मैच एंड विनिंग 18 हॉकी मैचेस। लूज यानी हारना और विनिंग यानी जीतना। रिटर्न टू इंडिया यानी भारत वापसी, भारत लौटी। भारत वापसी के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक की उपाधि प्रदान की गई। सब्जेक्ट क्या है, ध्यानचंद। ध्यानचंद was awarded the title of Lance Nayak, was awarded the title of Lance Nayak। ध्यानचंद को लांस नायक की उपाधि प्रदान की गई। उपाधि यानी टाइटल और प्रदान किया मतलब उन्हें अवार्ड किया, एक तरह से उन्हें पुरस्कृत ही किया, राइट। ध्यानचंद was awarded the title of Lance Nayak, आर्मी में, इन द आर्मी,
भारत वापसी के बाद, आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया। इस तरह हम इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाएंगे। अपने बेजोड़ और अद्भुत खेल के कारण, ड्यू टू हिज अनमैच्ड एंड वंडरफुल स्पोर्ट्स। बेजोड़ यानी जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई मैच ना हो, यानी अनमैच्ड। अद्भुत यानी वंडरफुल। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजल्स 1932, बर्लिन ओलंपिक 1936 में टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो है ही, ठीक है। टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट और वर्ब पर, ठीक है। स्वर्ण पदक दिलवाना यानी जीतना। ही वॉन 3 गोल्ड मेडल्स। 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। ही वॉन 3 गोल्ड मेडल्स फॉर द टीम, टीम को। एट 3 कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में, लगातार यानी कॉन्सिक्यूटिव। एट 3 कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। फिर आपको जो खेल के नाम है वो लिख देने हैं। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजल्स 1932, बर्लिन ओलंपिक्स 1936। लगातार, क्योंकि ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं और ये तीनों बार इन्होंने जितवाए। ध्यानचंद ने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। ध्यानचंद संन्यास लेना यानी रिटायरमेंट। रिटायर्ड फ्रॉम हॉकी। ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम हॉकी। ध्यानचंद ने हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। कब? इन 1948। 42 वर्ष की आयु तक, टिल द एज ऑफ 42, ठीक है। ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम हॉकी इन 1948 आफ्टर प्लेइंग हॉकी टिल द एज ऑफ 42। मेजर ध्यानचंद सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, इंडियाज 3rd लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर। भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से। सिविलियन ऑनर यानी नागरिक सम्मान। वर्ष 1956 में, इन 1956, मेजर ध्यानचंद सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, इंडियाज 3rd लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर इन 1956। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद पास्ड अवे इन 1979। वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। पास्ड अवे यानी देहांत हो गया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए, आफ्टर सफरिंग अ प्रोलॉन्ग्ड कैंसर लाइक इलनेस। सफरिंग यानी झेलना, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबी बीमारी जो होती है, कैंसर लाइक इलनेस, कैंसर जैसी लंबी बीमारी। मेजर ध्यानचंद के करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद करीबी दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स, और साथी खिलाड़ी एंड फेलो प्लेयर्स यानी साथी खिलाड़ी, उन्हें चंद कहकर पुकारते थे। यूज्ड टू कॉल हिम चंद, ठीक है, ऐसा वो करते थे। यूज्ड टू कॉल हिम चंद, जिसका अर्थ है विच मीन्स अंधेरी रात में रोशनी बिखेरने वाला चांद। द मून लिट अप इन द डार्क नाइट। लोग उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते थे। People also called him the magician of hockey, past indefinite यानी था। People also called him, call यानी कहना, बुलाना। People called him the magician of hockey, magician यानी जादूगर। जर्मनी के तानाशाह हिटलर। जर्मन डिक्टेटर
हिटलर। डिक्टेटर यानी तानाशाह हिटलर ने भी ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन आर्मी में उच्च अधिकारी बनाने की पेशकश की। हिटलर वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई ध्यानचंद्स गेम, मतलब प्रभावित हो गए थे उनके गेम से भी। वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई ध्यानचंद्स गेम, और उन्हें जर्मन आर्मी में उच्च अधिकारी बनाने की पेशकश की। एंड पेशकश की यानी ऑफर दिया, ऑफर टू मेक हिम अ हाई ऑफिसर इन द जर्मन आर्मी। ठीक है, ऑफर टू मेक हिम अ हाई ऑफिसर इन जर्मन आर्मी, जर्मन आर्मी में एक उच्च अधिकारी बनाने की पेशकश की। लेकिन ध्यानचंद ने अपनी सभ्यता और नर्म व्यवहार का परिचय देते हुए इस ओहदे के लिए मना कर दिया। बट ध्यानचंद रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस हिज सिविलिटी एंड हम्बल बिहेवियर। रिफ्यूज यानी मना करना, इंट्रोड्यूस हिज सिविलिटी एंड हम्बल बिहेवियर, अपनी सभ्यता और नर्म व्यवहार का परिचय देते हुए। ध्यानचंद सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। His birthday is celebrated as National Sports Day in India every year on August 29. उनका जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यानचंद सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट फॉर ध्यानचंद सिंह, प्रकट करना यानी एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस रेस्पेक्ट फॉर ध्यानचंद सिंह। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.